हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीपीयू एग्जाम 2023 टीयर 1 की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 4 अक्टूबर को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा सेट नंबर 4 होगा। टोटल सेट आपकी 9 होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे हम लोग इंग्लिश के सवालों की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका इंग्लिश सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है मेरे भाई, सिलेक्ट करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा इस गिवन वर्ड का। एक वर्ड है तुम्हारे पास स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वैच्छिक काम करना, है ना। स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वैच्छिक बोल सकते हैं, तो उसका हम लोग इंस्टिंक्टिव कहते हैं, जिसका मतलब भी क्या होता है, स्वाभाविक होना, इंस्टिंक्टिव होना। ठीक है, स्वैच्छिक होना। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं अट्रैक्टिव तो आकर्षक होता है। एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है एक्सटेंसिव को हम लोग कहते हैं विस्तृत होना। एग्जॉस्टिव यानी कि एक्सटेंसिव हम लोग कह सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है मेरे भाई, विस्तृत होना, फैलना, एक्सपैंड की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, एक्विजिटिव एक वर्ड हमारे पास एक्विजिटिव, जिसका मतलब हो सकता है कि अर्जित करने की जो लालसा होती है, प्राप्त करने की जो लालसा होती है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्विजिटिव, यानी कि प्राप्त करने की लालसा को हम लोग कहते हैं। तो पहला सवाल बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिला है। ठीक है, आते हैं हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है मेरे भाई, द रोलिंग वेव्स, द रोलिंग वेव्स ऑन द बीच वर सो ट्रैंक्विल एंड सूथिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड्स जो है उसमें से कह रहा है किसमें स्पेलिंग एरर है, आपको चूज करना है। अब ये ट्रैंक्विल जो होता है ना, अब जरा देखो, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत होना, सूथिंग का मतलब होता है राहत पहुंचाने वाला। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब राहत पहुंचाने वाला, रोल का घूमने वाला। ट्रैंक्विल बोलते हैं शांत माहौल को, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो होता है TRAN। ठीक है, QUIL यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या स्पेलिंग एरर है, आप लोग चूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गड़बड़ी है। नंबर हम लोग 3 पे आते हैं। रानी वॉज एक्सट्रीम अपसेट विद हर रिजल्ट्स दिस ईयर। एक्सट्रीम अपसेट नहीं बल्कि एक्सट्रीमली अपसेट आपको चूज करना पड़ेगा। एक्सट्रीमली अपसेट आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। द टाइगर, THR तो नहीं होगा, मैं जहां तक थर्स्ट नहीं बल्कि थ्रैश्ड होता है। थ्रैश्ड का मतलब होता है तोड़ देना। ठीक है, टाइगर ने थ्रैश कर दिया अगेंस्ट हिज चेन्स इन द केज एट द सर्कस, बट नो बडी पेड हिम एनी हीड। किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया, उस टाइगर पे ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि थर्स्ट नहीं बल्कि यहाँ पे THRASHED आपको यूज करना पड़ेगा। थ्रैश्ड का मतलब होता है तोड़ देना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड थ्रैश्ड। बहुत ही आसान। नंबर 5 पे आते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा अंडरलाइन इडियम का, एक इडियम हमारे पास कौन सा है, टेक नोटिस। टेक नोटिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे विचार करना, कंसिडर का मतलब हम लोग कहते हैं वही सेम चीज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है, विचार करने के अर्थ में हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, टेक नोटिस का हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, बाकी सारा ऑप्शन तो आसान है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंटोनिम क्या होता है, डिफंक्ट का मतलब क्या होता है। डिफंक्ट एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है जैसे बहुत चीज जो पुरानी हो जाती है उसी को हम कहते हैं डिफंक्ट, यानी कि जो पुरातन हो गया, पुराना हो गया, है ना। जो तुच्छ चीजें हैं, ट्रिवियल है ना, ट्रिवियल कह सकते हैं इसको, है ना। इसी को हम लोग ऑब्सोलीट कह सकते हैं, मतलब जो बहुत पुराना हो चुका है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल नया है, एक्सटेंट है, मतलब जो आज के जमाने का है, वर्तमान है, उसी को हम लोग कहेंगे। स्टोइक का मतलब होता है वैरागी। तो स्टोइक में ISM लगने का मतलब ये बन गया एडजेक्टिव मेरे भाई। इसका मतलब जो वैरागी वाला जो क्वालिटी है उसी को हम लोग कहेंगे क्या, स्टोइसिज्म। मतलब दुख दर्द पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, हम दुनिया से अलग है, स्टोइक है। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है मेरे भाई कन्वॉल्यूटेड, जिसका मतलब होता है कम्प्लेक्स होना, बहुत ही जटिल होना को हम लोग कह सकते हैं। क्या बोलते हैं भैया मेरे भाई, कन्वॉल्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक चीजों को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, रिडंडेंट है। एक वर्ड होता है रिबंडेंट, जिसका मतलब होता है बहुत ही प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है, लेकिन ये जो है रिडंडेंट है, बी और डी का फर्क है। तो आपने देखा यहाँ पे क्या बन गया, अनावश्यक की हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। द एजुकेशन सिस्टम, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको सिनोनिम चूज करना है किसके लिए, फॉर द हाईलाइटेड वर्ड टू मेक इट बेटर। मुझे नहीं दिख रहा है कि कौन सा वर्ड हाईलाइट किया गया है। द एजुकेशन सिस्टम जो है ना, मस्ट इन्वॉल्व टू कीप पेस विद द रैपिड चेंजेस इन द जॉब मार्केट। अब यहाँ मुझे हाईलाइट वर्ड तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे वर्ड का मतलब आपको बता सकते हैं।
इमेनेट का मतलब होता है कहीं से उत्पन्न होना, उद्भव होना को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या होता है, इमेनेट हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिनोनिम की बात अगर कर रहा है तो कहीं ना कहीं इवॉल्व का आपसे पूछ रहा होगा, क्या सिनोनिम आपसे पूछ रहा होगा, मतलब विकसित होना, उद्भव होना हम लोग कह सकते हैं इमेनेट करना। ठीक है, ये जो सेंसर है, ये सेंसर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज नियंत्रक को हम लोग कह सकते हैं सेंसर। आप इस वर्ड को देख कंफ्यूज मत होना, एक ये होता है सेंसर, जिसका मतलब होता है निंदा करना, किसी को शिकायत करना को हम लोग कहते हैं सेंसर, क्रिटिसिज्म हम लोग बात करते हैं। डेमोलिश का मतलब ढह जाना, गिर जाना। कंसील का मतलब होता है छुपा लेना। कंसील का मतलब मेरे भाई छुपा लेना। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, द विलेज सियोनी इज लोकेटेड 113 किलोमीटर अवे। अरे भाई नहीं, अवे की जगह हम लोग क्या लगते हैं, फार। जब भी किसी चीज को दूर दिखाना होता है तो हम क्या बोलते हैं, फार फ्रॉम द कैपिटल सिटी। ठीक है, बहुत ही आसान अभी तक सवाल हम लोग को देखने को मिला है। एक या दो सवाल बढ़िया था, बाकी सारे सवाल आसान ही थे। इसमें आगे आपसे पूछ रहा है कि स्पेलिंग एरर क्या होगा। ठीक है, तो आओ जरा देख लेते हैं कहाँ से स्पेलिंग आपका एरर देखने को मिलेगा। तो कीपिंग सिटीज क्लीन एंड फ्री ऑफ जर्म्स इज पर्टिकुलरली एसेंशियल फॉर कीपिंग देयर रेजिडेंट्स हेल्दी। ठीक है, बिल्कुल कहीं हमको स्पेलिंग एरर नहीं दिख रहा है। आवर हेल्थ डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आवर न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन। ठीक है, एंड पर्सनल हाइजीन बट ऑल्सो ऑन हाउ वी क्लीन आवर सिटीज एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आपको दिख रहा है क्या? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में यही सवाल है जिसमें कह रहा है कि आपको इसमें स्पेलिंग का एरर आपको देखने को मिल रहा है। और मुझे एक बात बताइए, इसमें कौन सा स्पेलिंग एरर? आवर हेल्थ डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आवर न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन। क्या हाइजीन के स्पेलिंग गड़बड़ है क्या? कहीं ये हाइजीन ऐसे तो नहीं होता है ना? एक बार जरा चेक कर लेना। ये तो मुझे लगता है गड़बड़ मैंने लिख दिया है, पहले वाला ही सही है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो स्पेलिंग का एरर आप एक बार चेक कर लेना, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है कि ये ठीक है कहाँ मिस्टेक है, इसमें कौन सा स्पेलिंग एरर है। मैं आपके साथ ही कर दूँ, मैं पहले से रट के नहीं आता हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। द न्यू प्रोफेसर इज लाइक्ड बाई हिज स्टूडेंट्स फॉर हिज एमिएबल अप्रोच। एमिएबल का मतलब होता है जो बहुत ही मित्रवत है, फ्रेंडली है, उसी को हम लोग कहते हैं एमिएबल। इसी को हम कह सकते हैं एमिकेबल। दोनों का मतलब क्या होता है, मित्रवत होना, फ्रेंडली होना। एकेडमिक का मतलब बोल सकते हैं शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो बहुत ही आसान था ये वाला सवाल। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते 11 नंबर क्या बोलता है, वन वर्ड क्या होगा, स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। बिना तैयारी के भाषण को हम लोग कहते हैं कि वो क्या होता है, एक्सटेम्पर। उसी को हम लोग कह सकते हैं इम्प्रॉम्प्टू। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, इम्प्रॉम्प्टू हम लोग भी कहते हैं बिना तैयारी के भाषण को। मेडन बोलते हैं, ये अलग चीज है। जो फर्स्ट स्पीच को हम लोग कहते हैं मेडन, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। जो पहला भाषण है उसको हम लोग कहेंगे स्पीच, को हम लोग क्या बोलेंगे, मेडन। और जो बिना तैयारी का भाषण उसको हम लोग कहेंगे एक्सटेम्पर या इम्प्रॉम्प्टू। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इनॉग्रल का मतलब होता है उद्घाटन करना। ठीक है, उद्घाटन बोल सकते हैं। इनिशिएटिव मतलब नहीं बोलते कि हमने ये इनिशिएटिव उठाया, मतलब हमने ये कदम उठाया है, हमने ये मोर्चा संभाला है। बहुत ही आसान। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, उसको बोलते हैं मिंट। याद रखा होगा आपने, बहुत ही आसान था। ट्रफ का मतलब होता है गर्त में जाना। एंटोनिम का मतलब, एंटोनिम चूज करना है वैग्यू। वैग्यू का मतलब क्या होता है भैया, वैग्यू का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कोई चीज नहीं होता है कि अस्पष्ट है, अनिश्चित है, उसी को हम कह सकते हैं कि वो वैग्यू है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेफिनेट यानी कि निश्चित। रीगल यहाँ पे एक वर्ड है। रीगल का मतलब बोल सकते हैं कोई चीज अगर राजकीय नहीं, राजकीय होना या फिर शाही चीज को हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, रीगल है। एलिगेंट का मतलब शानदार होता है ना, अट्रैक्टिव, एलिगेंट, शानदार। ड्वार्फ हम लोग यूज करते हैं बौना, बौना के लिए ड्वार्फ का हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ जाए, समथिंग ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज और पावर, जो बहुत बड़े साइज का है उसको हम लोग कहते हैं बोहीमॉथ। आपने पढ़ा भी होगा वन वर्ड में। बहुत बड़े साइज वाला कोई जीव हो, जानवर हो, कोई चीज हो, उस सबके लिए हम लोग क्या करते हैं, बोहे, सॉरी, बेहीमॉथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक पशु भी होता है। बल्क का मतलब भारी होता है। अमेजन का मतलब एक लंबी चौड़ी स्त्री को हम लोग कहते हैं। ये एक स्त्री होती है। ठीक है, एक वुमेन है जो बहुत ही लंबी चौड़ी है, बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं इसको, लॉन्ग हाइटेड, है ना, लॉन्ग हाइटेड एंड
फैट, है ना, चौड़ी भी है, लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री को बोल सकते हैं, तो फैट यूज करना गलत होगा। जो स्ट्रांग वुमेन बोल सकते हैं उसको, है ना, लॉन्ग हाइटेड स्ट्रांग वुमेन इज ऑल अबाउट, क्या बोलेंगे उसको, अमेजोन। ठीक है, ये तो अलग, ये तो जिम का पार्ट हो गया। तो बहुत ही बढ़िया सवाल। 15 पे आते हैं। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा टू फिल इन द ब्लैंक। आवर डायरेक्टर took a meeting and asked us to express our views on fill in the blanks of the new HR policy। कोई भी डायरेक्टर जो होगा, अगर मीटिंग तुम्हारे सामने रख रहा है, तो सारे एम्प्लॉयज होंगे, तो एम्प्लॉयज को वो क्या बोलेंगे कि जो हमारा नया एचआर आया है, नया जो एचआर की पॉलिसी है, नीति है, उस नीति का आप लोग एक्सप्रेस कीजिए वो कैसा है। तो आप उसके अच्छाई और बुराई की बातें करेंगे, है ना, यानी प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव बातों की बात करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे एक वर्ड है जैसे द बैंड वैगन, ये बहुत फेमस इडियम आपने देखा भी होगा। इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर नहीं बोलते हैं कि पॉपुलर ट्रेंड चल रहा है, एक्टिविटी हो रही है, तो उसको ज्वाइन करना, वही तुम्हारा क्या है, बैंड वैगन है। तो बोल सकते हैं कि टू ज्वाइन पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी को हम लोग कह सकते हैं कि वो चीज क्या बनेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा द बैंड वैगन। ठीक है भाई, तुम्हारा बढ़िया था। अप्स एंड डाउन्स को बोलते हैं उतार चढ़ाव। द हुक इज ऑल अबाउट, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो आप इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, आसान है। ही गॉट अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ही गॉट अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी एंड स्टार्टेड डिगलिंग अगेन। मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम, फिर से आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या होता है कि मुसीबत का सामना सामने से करना। नहीं बोलते हैं कि हम बुल यानी कि जो सांड होता है उसको हम लोग सिंह पकड़ के हम सामना करेंगे, यानी कि मुसीबत का हम सामना करने वाले हैं। टेक बुल बाय द हॉर्न्स। ठीक है। ए फैंसी ऑफ समवन का मतलब होता है कि किसी को लाइक करना, है ना, किसी को लाइक करना, स्टार्ट कर देना, उसको हम कहते हैं फैंसी ऑफ समवन, किसी के प्यार में पागल हो जाना। टू स्टार्ट लाइकिंग, टू स्टार्ट लाइकिंग समवन, इसको हम क्या कहते हैं, अ फैंसी ऑफ समवन। सेकंड विंड, सेकंड विंड का मतलब होता है जैसे जो बहुत ही डिफिकल्ट काम कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि बहुत ही वो सेकंड विंड है। तो ही गॉट अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी एंड स्टार्टेड डिगलिंग अगेन, वो दोबारा काम करने में लग गया। मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसको बोल सकते हैं कि जो बहुत ही डिफिकल्ट काम कर रहा है, डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, डूइंग समथिंग डिफिकल्ट तो हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। हर्ट ऑन द स्लीव, इसका मतलब क्या हो गया, हर्ट ऑन द स्लीव का मतलब हो गया कि अपने इमोशन को किसी के सामने बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर करना, उसी को हम कह सकते हैं कि हर्ट ऑन द स्लीव। यानी कि टू शो वंस, टू शो वंस इमोशंस, है ना, टू शो वंस इमोशंस वेरी ओपनली, इसको हम लोग कह सकते हैं कि तुम्हारा क्या है, हर्ट ऑन द स्लीव है। एंटोनिम क्या होगा, बट तुम्हारे पास अगर बहादुर है तो उल्टा क्या हो जाएगा, जो कावर्ड है, कायर है। कॉर्डियल का मतलब होता है मित्रवत, यानी कि एमिएबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, सब वर्ड इसके अंदर आएंगे। एलिगेंट का मतलब शानदार, डैजलिंग, स्टुपेंडस, ऑल थिंग्स हम लोग कैसे तय कर सकते। कोरेजियस का मतलब होता है मेरे भाई साहसी। चारों वर्ड बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। सिनोनिम क्या होगा, वर्ड तुम्हारे पास है बीहोल्ड। ठीक है, बीहोल्ड का मतलब होता है किसी को आप अगर देख रहे हो, निहार रहे हो, तो निहारने के अर्थ में यूज करते हैं हम लोग किसको, बीहोल्ड। ठीक है, तो लुक, देखना। बर्डन बोलते हैं बोझ को। फॉर्चुनेट का मतलब सौभाग्य। प्रेडिक्ट का मतलब पूर्वानुमान करना। ए गस्ट ऑफ विंड कम एब्रप्टली, केम एब्रप्टली मतलब बहुत ही अचानक से आया। एंड आवर सैंड कैस्टल टॉपल्ड, टॉपल्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ गिर जाना, ढह जाना। ठीक है, तो ट्रबल, टम्बल डाउन को हम लोग कह सकते हैं क्या, टॉपल कह सकते हैं। बहुत ही आसान। लकीली आई मैनेज टू गेट अ रूम इन द कॉलेज हॉस्टल एंड आई मूव इन देयर। अब तुम खुद ही देखो, यहाँ तुमने पास्ट सेंटेंस की बात करी है, तो यहाँ तुम्हारा प्रेजेंट टेंस कैसे हो जाएगा। ठीक है, हमने फाइनली मैनेज कर लिया कि रूम को देखने में, या फिर जो भी ये मिल गया मुझे रूम कॉलेज के हॉस्टल में। एंड आई मूव इन देयर, नहीं बल्कि एंड आई मूव्ड इन देयर आप बोल सकते हो। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। ओपन योर हार्ट का मतलब होता है अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से किसी के सामने रखना,
टू शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग्स को हम कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या हो जाएगा, ओपन योर हार्ट, तो हम लोग बात कह सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर कंसल्टेड in the preparation of a work or that are referred to in the text. A list of source materials used or consulted in the preparation of work or that are listed referred to in the text. बिब्लियोग्राफी, जो किताबों का संग्रह करने वाले होते हैं ना, उसको यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट ऑफ सोर्स, है ना, पूरा का पूरा लिस्ट के बारे में कह रहा है कि जो यूज करते हैं हम लोग कंसल्ट करते हैं किसके लिए, किसी काम का प्रिपरेशन करने के लिए। रेफर करते हैं किसके रूप में, टेक्स्ट के रूप में। तब कहीं ना कहीं किसी किताब के बारे में कह रहा है कि वो चीज का तुम्हारे पास एक सोर्स है और उसका पूरा एक लिस्ट है, उसको हम कहेंगे बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोफाइल का मतलब ये होता है किताबों को पसंद करने वाला, ये अलग चीज है, ये तुम्हारा एक अलग चीज है, ठीक है, बिब्लियोफाइल। अब यहाँ पे दो वर्ड हमारे पास है, एक है बिब्लियोथेका, एक बिब्लियो मेमोयर। दोनों का मतलब क्या बोल सकते हैं। बिब्लियोथेका इज ऑल अबाउट जहाँ किताबों को रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक लाइब्रेरी को ही दिखाएगा, तो इसके रूप में तुम पुस्तकालय का यूज कर सकते हो। बिब्लियोथेका इज ऑल अबाउट पुस्तकालय, ठीक है। बिब्लियो मेमोयर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे एक ऐसा मेमोयर जो अबाउट द बुक वन, ठीक है, एक ऐसा मेमोयर है ना, मेमोयर, ठीक है, अबाउट द बुक, किसी बुक के बारे में कोई चीज का याद करना, स्मरण करना, ठीक है, जो पहले से कोई इंसान पढ़ चुका है, उसके बुक के बारे में याद करना, स्मरण करना, उसी को बोल सकते हैं बिब्लियो मेमोयर। बहुत ही बढ़िया। द कंपनी हैड सम इनिशियल प्रॉब्लम्स बट नाउ इट इज फ्लाइंग हाई। कंपनी के पास स्टार्टिंग के समस्याएं थे, बट अभी जो है ये फ्लाई हाई कर रहा है। इसका फ्लाइंग हाई का मतलब ही होता है कि तुमने क्या किया, मेकिंग मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, है ना, मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस, धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, उसी को हम कहते हैं फ्लाई हाई होना। बहुत ही बढ़िया। मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा इडियम का, इडियम तुम्हारे पास क्या है, बर्न वंस ब्रिजेस, है ना, बर्न वंस ब्रिजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, बर्न वंस ब्रिजेस, ठीक है, जो तुम, जैसे जिस पुल पे तुम खड़े हो उसी पुल को तुम जला रहे हो, इसका मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब ये तुम कर रहे हो जहां तुम खड़े हो उस जगह पे वापस तुम नहीं जा सकते, यानी इम्पॉसिबल टू रिटर्न द अर्ली स्टेट, जो तुम पहले से जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में वापस नहीं जा सकते, उसी को हम कहेंगे बर्न वंस ब्रिजेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। एन एबिलिटी, एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम, उसी को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। आपने एसएससी का एग्जाम दिया होगा, MTS, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एक ऐसा इंसान जो एक ही साथ बहुत सारे कामों को कर पाता है, उसी को हम कहते हैं MTS, ठीक है, मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं। इंडिक्टमेंट का मतलब क्या होता है, इंडिक्टमेंट का मतलब होता है किसी पे अभियोग लगाना को हम कह सकते हैं, वो क्या है, इंडिक्टमेंट है। ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी बोलते हैं जैसे जैसे भगवान को जो निंदा करे ना, उसी को बोल सकते हैं ईश्वर को निंदा करने वाला, ईश्वर निंदा इंसान। और यूनिटास्किंग का मतलब होता है कि एक बार में एक काम करने वालों को बोलते हैं यूनिटास्किंग। बहुत बढ़िया। राइट नाउ माई हैंड्स आर फुल, इसका मतलब क्या होता है, माई हैंड्स आर फुल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बिजी होना, किसी काम में व्यस्त होना, इन्वॉल्व होना, उसी को हम कहते हैं माई हैंड्स आर फुल। इसको तुम कुछ और ना समझो, इसको तुम बोल सकते हो टू बी वेरी बिजी, है ना, या फिर इन्वॉल्व होना किसी काम में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो, क्लिक, कैरिकेचर बिल्कुल सही है, कंबर्सन, ठीक है, बहुत ही थकाने वाला काम को बोलते हैं कंबर्सन। कुमुलेटिव होता है, कुमुलेटिव, ना कि कुमुलेटिव होता है, ठीक है, कुमुलेटिव बोलते हैं इसको, जिसका मतलब क्या होता है, संचयी होना, संचय करने वालों को बोल सकते हैं कुमुलेटिव, ठीक है मेरे भाई। कंबरसम मतलब जो नहीं बोलते हैं बोझिल जैसे हो गए हो तुम, बोझिल, कंबरसम, बेढंगा, काम करने वाला, ठीक है मेरे भाई। कैरिकेचर बोल सकते हैं, आपने पढ़ा भी, कैरिकेचर का मतलब होता है कोई चीज कार्टून वगैरह बनाने वाला, तो हम कह सकते हैं कैरिकेचर, कार्टून वगैरह का इस्तेमाल करने वालों को बोल सकते हैं कैरिकेचर। एंटोनिम क्या होगा, वर्ड तुम्हारे पास है, क्रेडिट का मतलब होता है पैसा जमा होना, तो पैसा कट जाना इज ऑल अबाउट डेबिट। लिटिगेट, यहाँ पे एक वर्ड क्या है, लिटिगेट मतलब होता है मुकदमा करना, ठीक है, मुकदमा करना,
इंस्टॉल का मतलब स्थापित करना। इम्प्यूट, इम्प्यूट का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना, तो हम कह सकते हैं वो क्या है, इम्प्यूट। एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा इडियम का? इडियम तुम्हारे पास है बॉयल द ओशन। बॉयल द ओशन का मतलब होता है कोई इम्पॉसिबल टास्क को अगर तुम अंडरटेक कर रहे हो, उसी को हम कह सकते हैं कि बॉयल द ओशन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग एंड इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है भाई। हाँ, यू लुक सो यंग, वेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। जैसे आपने पढ़ा ना, वेन डिड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ पे सब लड़खड़ा गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिड के साथ कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता ही नहीं है। वेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, तुमने कब अपना कंप्लीट किया ग्रेजुएशन। वेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन। डिप्लोमैट्स बिलीव दैट ब्यूरोक्रेटिक डिलेज आर इनएविटेबल। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या होगा? तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो वर्ड है, आप देख सकते हैं ब्यूरियो में यहाँ पे ई जो है वो मिसिंग है, ब्यूरोक्रेटिक बोलते हैं उसको। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज नहीं बोलते नौकरशाही, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक। यहाँ पे जो वर्ड है आपने देखा होगा, बिल्कुल यहाँ पे मिस्टेक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। द कंपल्सन टू टेल लाइज, झूठ बोलने का जो वो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइथोमैनिया। झूठ बोलने का शौक को क्या बोलते हैं, माइथोमैनिया। पायरोमैनिया, आग लगाने का शौक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निम्फोमैनिया? निम्फोमैनिया बोलते हैं जैसे बहुत ज्यादा अगर आपके पास सेक्सुअल डिजायर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड निम्फोमैनिया। आप इसको लिख लो, ये बढ़िया वर्ड है आपके लिए। ठीक है, एक्सेसिव लिख सकते हो, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, है ना, दैट इज कॉल्ड निम्फोमैनिया। और एक वर्ड हमारे पास है मेगालोमैनिया। ये आपने पहले से पढ़ा होगा। मेगालोमैनिया का इंसान होता है जिसका मतलब होता है जो खुद की बड़ाई करे, खुद की बड़ाई करने का जिसको शौक है बहुत ज्यादा, दैट इज कॉल्ड मेगालोमैनिया। पायरोमैनिया मतलब आग लगाने का शौक। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंटोनिम क्या होगा? वर्ड तुम्हारे पास है हिंड्रेंस। हिंडर का मतलब होता है रोकना, बाधा पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है द रिफ्रेशिंग ब्रीज ब्लू थ्रू द ओपन विंडो ब्रिंगिंग रिलीफ फ्रॉम द समर हीट। एक तरफ तुम हिंडर कर रहे हो, हवा को अंदर नहीं लाने दे रहे हो, एक तरफ तुम क्या कर रहे हो, अंदर आ रहा है, हवाएं आ रही है अंदर, ओपन विंडो से क्या बोलेगा, ये रिलीफ पहुंचाएगा, यानी कि राहत पहुंचा रहा है। एक तरफ तुम रोक देते हो, एक तरफ अंदर आ रहा है, तो क्या मुझे राहत मिल रहा है, यानी कि रिलीफ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तुमको यूज करना पड़ेगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये क्या हो गया? ओके, कभी कभी लैग करता है, हालांकि मेरा लैपटॉप i7 है, फिर भी थोड़ा सा कभी कभी, कोई बात नहीं। नेम टेस्ट अ लिटिल बिटरली बट इट इज वेरी यूजफुल। जैसे आपने पढ़ा, आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे बिटरली नहीं बल्कि लिटिल बिटर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट अ लिटिल बीटर। बिटरली यहाँ पे क्यों यूज करेंगे आप मुझे बताओ। नीम टेस्ट अ लिटिल बीटर, कड़वा लगता है, बट इट इज वेरी यूजफुल, लेकिन बहुत ही यूजफुल है, लाभदायक है। Someone who pretends to have certain moral standards while secretively that person practices those very moral lapses. What is the meaning of it? एक ऐसा इंसान ये है जैसे वो प्रिटेंड करता है कुछ मॉरल स्टैंडर्ड रखने का सीक्रेट तरीके से, हालांकि वो इंसान ऐसा है नहीं एक्चुअल में। उसको हम लोग कहते हैं हाइपोक्राइट, यानी कि पाखंडी इंसान, जो एक्चुअल में वो इंसान है नहीं, बट वो ऐसा बनने का पूरा कोशिश करता है, उसी को हम कहते हैं पाखंडी इंसान, हाइपोक्राइट। सिनर का मतलब होता है पाप करने वाला, एक्टर तो अभिनेता है, स्पाई का मतलब जासूस को हम लोग कह सकते हैं स्पाई। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा? आई हैड टू गो लेट इन द नाइट। जब देर रात में कोई काम करेंगे, वर्क लेट इन द नाइट, उसको क्या बोलते हैं, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। देर रात तक जग के काम करना इज ऑल अबाउट टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब यहाँ पे दो तीन ऑप्शन और भी हैं, और जरा समझते हैं उसको। कि टू टेक अ बैक सीट। टेक अ बैक सीट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमें कोई सेकेंडरी पोजीशन मिला हुआ है, हम फ्रंट पे नहीं है, हम सेकेंडरी पोजीशन पे हैं, तो क्या बोलेंगे, टेक अ टू टेक अ सेकेंडरी पोजीशन, उसी को हम कहते हैं मेरे भाई कि टेक अ बैक सीट।
ठीक है। टू ब्लो अ फ्यूज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लो अ फ्यूज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे ब्लो अ फ्यूज। टू बी वेरी मच एंग्री या वेरी एंग्री लिख लो, टू बी वेरी एंग्री। टू लुक थ्रू कलर्ड ग्रासेस, ठीक है, मतलब कोई अगर बहुत ही सुहाना चीज आपको दिखाई पड़ रहा है उसी को बोलते हैं कि टू लुक थ्रू कलर्ड ग्रासेस, सिर्फ जो है अच्छी अच्छी चीजों को देखना, है ना। तो बोल सकते हैं टू सी ओनली, टू सी ओनली प्लीजेंट थिंग्स, टू सी ओनली प्लीजेंट थिंग्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, उसी को बोलते हैं वेगन। जो एनिमल के किसी प्रोडक्ट को नहीं खाता है, वेगन। हमारे विराट कोहली जो है सिर्फ वेगन प्रोडक्ट खाते हैं, आपको पहले से मालूम होगा, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड, यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड, समझ गए। इसका मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब होता है कि जो इसका एक्सप्रेशन है वो ये है कि फेस द अनप्लीजेंट consequences ऑफ योर ओन एक्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जिसे पढ़ते पढ़ते आपको दिख गया होगा ये बात। यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड, जिस बेड को आपने बनाया है आपको उसी पे रहना है। इसका मतलब जो भी आपने कारनामा किया है, जो भी आपने कर्म किया है, उसका परिणाम जो है आप ही को फेस करना है। टू फेस द अनप्लीजेंट consequences ऑफ योर ओन एक्ट्स। कर्मा रिटर्न्स आपने पढ़ा होगा ना, जो भी आप कर्म करेंगे लाइफ में वो चीज आपको लौट के आपके पास चल के आती है। इसलिए लाइफ में पैसा ही काम करें जो आप फेस करने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है, जिसका परिणाम आप फेस करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप किसी का दिल तोड़ेंगे तो आपका दिल टूटेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा 2-4 साल 5 साल, बट टूटेगा जरूर। ये कर्मा जो है रिटर्न होके आएगा जरूर। अगर आपने किसी के संग बढ़िया काम किया है, आपने किसी को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, तो वो लौट के आपके पास भी आएगा। उस चीज का आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ सारा काम खराब कर लिया, रिश्ते खराब कर लिया, ऐसा नहीं करिए, ठीक है। मैंने मजाक मजाक में बड़ी बड़ी बातें कर देता हूँ, ठीक है। तो यू मस्ट लाई इन द बेड यू हैव मेड, मतलब जो भी आपने कर्मा किया उसका परिणाम आपके पास लौट के आएगा। अनप्लेजेंट जो कंसिक्वेंसेज है वो आपके पास लौट के आने ही वाला है, ठीक है। द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स थ्रू हैंड डोर टू डोर, ठीक है। यहाँ पे थ्रू हैंड नहीं बल्कि बाई हैंड होना चाहिए मेरे हिसाब से। थ्रू हैंड गलत है, बाई हैंड देता है ना, तो थ्रू क्यों। एंटोनिम क्या होगा, डेमोलिश का मतलब होता है ढह जाना, तो डेमोलिश का मतलब बोल सकते हैं ढह जाना। तो फैब्रिकेट का मतलब बोल सकते हैं कुछ चीज बनाना, स्पेशली अगर आप जाली वाली बना रहे हैं ना तो उसके लिए वर्ड आता है फैब्रिकेट करना, जाली बुनना। इन्फीरियर नहीं बोलते हैं, दिस इज इन्फीरियर टू दैट, मतलब ये उससे खराब है। एनिहिलेट का मतलब होता है संहार करना, एनिहिलेट का मतलब संहार करना, बर्बाद करना। अनमेथोडिकल, मेथोडिकल का मतलब जो काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है उसको बोलते हैं मेथोडिकल। तो जो उल्टा हो जाए, अनमेथोडिकल का मतलब जो काम बढ़िया से ना करे, दैट इज कॉल्ड अनमेथोडिकल। तो फैब्रिकेट जो वर्ड है, डेमोलिश एक बहुत ही क्या बोलते हैं तोड़ना, प्रहार करना, विध्वंस करना। और यहाँ पे फैब्रिकेट का मतलब बनाने के अर्थ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर होगा। हम लोग आ चुके हैं क्लोज टेस्ट में, देखते हैं कैसा है क्लोज टेस्ट। इट इज सेड, ये कहा गया है कि दैट एवरीवन लिव्स फिल इन द ब्लैंक्स सेलिंग समथिंग, हर इंसान जीता है कुछ बेच के। तो ओवर सेलिंग, ऑफ सेलिंग, इनटू सेलिंग, बिल्कुल नहीं, बाई सेलिंग, बाई सेलिंग, हर इंसान कुछ ना कुछ बेच के जीवन यापन करता है। What you can fill in the blanks from this statement is that teachers live by selling knowledge, philosophers live by selling wisdom, and priests earn their living by selling spiritual comfort। क्या मतलब हुआ, जो शिक्षक है वो अपने नॉलेज को बेचते हैं, फिलोसफर जो होते हैं अपने बुद्धि को बेचते हैं, जो पुजारी होते हैं वो अपने स्पिरिचुअल कंफर्ट को बेचते हैं, और फिर वो जीवन यापन करते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट यू कैन डिराइव, आप इस मतलब से कि लिव्स बाई सेलिंग समथिंग, इसका तुम क्या मतलब निकाल सकते हो। व्हाट यू कैन डिराइव, क्या का मतलब, इसका क्या मतलब तुम निकाल सकते हो, उत्पन्न करना, फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। सेपरेट का मतलब अलग होना होता है, तो यहाँ पे डिराइव करने के अर्थ में हमारा आने वाला है। एक वर्ड रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, तो ये वर्ड तो आएगा ही नहीं, तो डिराइव वहां पे यूज करना पड़ेगा कि इस वर्ड से आप ये चीज को डिराइव कर सकते हो, ठीक है। दो इट मे बी पॉसिबल, है ना, यद्यपि इट मे बी पॉसिबल टू मेजर द वैल्यू ऑफ मटेरियल गुड्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट
टू फिल इन द ब्लैंक्स द ट्रू वैल्यू ऑफ द सर्विसेज विच पीपल परफॉर्म फॉर अस। ये बहुत मुश्किल है इस बात का अनुमान लगाना कि ट्रू वैल्यू क्या है उस सर्विसेज का जो पीपल हमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे एस्टिमेट करना होगा, एक्सटॉर्ट करना होगा, मॉक कंसील का मतलब तो होगा ही नहीं, यहाँ पे छुपाने के अर्थ की बात नहीं कही जा रही है। कंसील का मतलब छुपाना तो होगा ही नहीं। यहाँ पे एक्सटॉर्ट, एक्सटॉर्ट का मतलब बोल सकते हैं कोई चीज को अगर आप धमकी दे रहे हैं, धमकी देकर कोई चीज आप मांग रहे हैं, उसको बोल सकते हैं एक्सटॉर्ट। तो ये वर्ड तो यहाँ पे धमकी की बात ही नहीं हो रही है। और मॉक मतलब चिढ़ाना, ये वर्ड तो आएगा ही नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल आने वाला है। कि बहुत मुश्किल ये अनुमान लगाना कि ट्रू वैल्यू क्या है सर्विस का जो पीपल हमें दे रहे हैं। समझ गए बात? ठीक है। देयर आर टाइम्स when we would fill in the blanks, give everything we possess to save our lives. There are times, ऐसा समय है, when we would, willingly का मतलब होता है स्वेच्छा से कोई काम करना, thoroughly मतलब पूर्ण तरीके से, तो ये वर्ड तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। परफेक्टली मतलब बहुत ही पूर्ण तरीके से, और थॉटफुली सोच भी, सॉरी सॉरी सॉरी, जरा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड है परफेक्टली होगा ही नहीं, लेकिन थॉटफुली जो है सोच विचार करके बिल्कुल नहीं। यहाँ पे विलिंगली का मतलब हो रहा है कि देयर आर टाइम्स, कुछ समय हुआ करते थे जब हम लोग विलिंगली स्वेच्छा से एवरीथिंग, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए कर दिया करते थे। येट वी माइट ग्रज, ठीक है, ग्रज का मतलब होता है गुस्सा हो जाना, खींच जाना किसी इंसान से। पेइंग अ सर्जन हाई फी फॉर ऑफरिंग अस प्रिसाइजली द सेम सर्विस। हम जो है हाई फी पे करते हैं आज के जमाने में, प्रिसाइजली सटीक रूप से, जो आजकल हमको सेम सर्विस मिलने के लिए हाई पे करना पड़ता है। समझ के बात को? कोई गरीब इंसान उतना पे नहीं कर पाएगा जितना एक अमीर इंसान पे करेगा। तो अमीरों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, गरीबों को लाइन में लगना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि हमें सेम सर्विस पाने के लिए प्रिसाइजली सटीक रूप से उतना ही हमको हाई फी सर्जन को पे करना पड़ता है। वो चीज यहाँ पे कह रहा है कि एक वक्त था जब लोग स्वेच्छा से सब कुछ कोशिश करते थे हमारे जीवन को बचाने के लिए, और एक आज का वक्त है, कितना गुस्सा आता है कि हमें एक सर्जन को हाई फी पे करना पड़ता है ताकि वो ऑफर करे हम लोगों को एकदम सेम सर्विस जैसे बाकी लोग को ऑफर करता है। समझ गए? यहाँ पे एक वर्ड है प्रिसाइज, और एक वर्ड होता है भैया कंसाइज। कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब सटीकता से, और ये संक्षिप्त रूप से, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। द फिल इन द ब्लैंक सोसाइटी आर सच दैट स्किल्स हैव टू बी पेड फॉर इन द सेम वे दैट गुड्स आर पेड फॉर एट अ शॉप। ठीक है, आज के जमाने का जो ये हमारे समाज का जो कंडीशन ऐसा है कि आजकल स्किल को भी हम लोग बेच सकते हैं सेम तरीके से जैसा कि सामान लोग बेचता है किसी दुकान पे। तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, जो कि यहाँ पे होगा नहीं। इंटरफेरेंस, किसी का हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर करना, वो चीज यहाँ पे नहीं होगा। दखल अंदाजी का यहाँ बात नहीं हो रही है। कनेक्शन, जोड़ाव की बात नहीं हो रही है। कंडीशन की बात हो रही है कि आज के समाज का जो कंडीशन है वो ये है कि हम वैसे ही स्किल को बेच सकते हैं जैसा कोई इंसान अपने सामान को बेचता है दुकान में बैठ के। बहुत बढ़िया। ये कॉम्प्रिहेंशन जो है बहुत बड़ा सा है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कह रहा है कॉम्प्रिहेंशन मेरे भाई। रीड करेंगे इसको अच्छे से और फिर देखेंगे क्या सवाल पूछ रहा हमसे। ठीक है, आओ जरा पढ़ते हैं। चलिए, घबराना मत, अब हम पढ़ेंगे, आपके साथ पढ़ेंगे। एज अ सोसाइटी, मजा आता है मुझे पढ़ने में, पढ़ाने में, ठीक है। एज अ सोसाइटी वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। एक समाज के रूप में हम बहुत आगे आ चुके हैं अगर हम प्रगति की बात करें, विकास की बात करें। वी हैव इराडिकेटेड डिजीजेज, हम लोगों ने जड़ से खत्म कर दिया किसको, बीमारी को। स्पेस को एक्सप्लोर किया हमने, क्रिएट किया टेक्नोलॉजिकल वंडर्स को दैट वेयर वंस थॉट इम्पॉसिबल, जो कभी ऐसा लगता था कि बहुत इम्पॉसिबल है, उन सारे वंडर्स को हमने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। येट दिस इज स्टिल वन इशू दैट कंटिन्यूज टू प्लेग अस, स्टुपिडिटी, मतलब जो हमारा ये मूर्खता है वो चीज आज भी चली आ रही है, वो चीज यहाँ पे देखा जा रहा है। यस, स्टुपिडिटी, द थिंग दैट सीम्स टू बी कंटेजियस एंड हैज बीन स्प्रेडिंग फास्टर देन कॉमन कोल्ड। कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रमित होने वाला कोई चीज है। यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टुपिडिटी है
मूर्खता है वो चीज संक्रमित होने वाला है और ये स्प्रेड हो रहा है फास्टर देन कॉमन कोल्ड से फास्ट तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है, वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज एवरीवेयर यू लुक, सोशल मीडिया पे है, पॉलिटिक्स में है, वर्क प्लेस पे, हर जगह मूर्खता आपको देखने को मिल जाएगी। ये पैसेज आपसे कह रहा है ये बात, ठीक है। इट्स एज इफ मानो वी हैव ऑल कलेक्टिवली डिसाइडेड दैट इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस आर नो लॉन्गर इम्पोर्टेंट। ऐसा मान लिया गया है कि जो हमारा इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता है, कॉमन सेंस है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। वाई बदर यूजिंग योर ब्रेन when you can just rely on your gut feelings and conspiracy theories। हमें दिमाग का यूज क्यों करना है, क्यों भरोसा करना है, जब गट फीलिंग्स और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के माध्यम से ही हम सारे काम कर सकते हैं। वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टेक पॉलिटिक्स एग्जाम्पल के लिए, आप पॉलिटिक्स को ले लो एग्जाम्पल में। इट यूज टू बी दैट politicians were expected to be knowledgeable and well informed about the issues they were dealing with। वो जिस काम को कर रहे हैं उसके बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन रखना उनका काम हुआ करता था और ऐसा मानते थे हम लोग कि उनके पास नॉलेज भी होगा। बट ऐसा लगता है नाउ इट सिम्स दैट ऑल यू नीड इज अ कैची स्लोगन एंड सम एम्प्टी प्रोमिसेस टू विन एन इलेक्शन। लेकिन आज के जमाने में नॉलेजेबल होना नहीं, बल्कि सिर्फ आपके पास एक कैची स्लोगन होना चाहिए, बढ़िया बढ़िया नारा बोलना आना चाहिए आपको, है ना। और कुछ इम्पटी जो खाली प्रोमिसेस आप कर सकते हैं, लोग के सामने झूठे वायदे कर सकते हैं, तब इलेक्शन जीत सकते हैं। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया, इट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ स्टुपिडिटी। ये हमारा सोशल मीडिया जो है, ये हमारा उत्पन्न करने वाला ग्राउंड है स्टुपिडिटी को। पीपल विल बिलीव एनीथिंग दे रीड एज लॉन्ग एज इट कन्फर्म्स देयर परसीव्ड बायसेस। क्या मतलब हुआ, जो लोग जो भी देखते हैं उसको मान लेते हैं, कंफर्म भी नहीं करते हैं कि सही है कि गलत है। एंड डोंट इवन थिंक अबाउट trying to present them with actual facts and evidence। वही मैं कह रहा हूँ कि बिना सबूतों के, बिना सच्चाई जाने हुए उसको हम लोग मान लेते हैं। That just a waste of time, वो पूरा का पूरा waste of time है। But it's not just individuals who are to blame for this epidemic or stupidity। Our education system is failing us as well। We are teaching our kids how to pass test instead of how to think critically and solve problems। आजकल हम बच्चे को सिखा रहे हैं कैसे पास करें टेस्ट को, किस तरह से सोचना है, सॉल्व करना समस्याओं को, वो हम उसको नहीं सिखा रहे हैं। इट इज नो वंडर वी हैव अ जनरेशन ऑफ एडल्ट्स हु कांट इवन फाइंड देयर वे अराउंड बेसिक मैथ प्रॉब्लम, जो अपने समस्याओं को नहीं हल कर सकता। वो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स बेशक देयर आर सम who would argue that stupidity is just a different way of thinking। ये सोचने का अलग तरीका हो सकता है, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं। That it's a very perspective that deserves to be respected। To those people I say this, if you want to be stupid, go ahead, आगे बढ़िए, ठीक है। You don't expect the rest of us to respect your opinions when they are based on nothing but ignorance and misinformation। It's time for us to take a stand against stupidity। यही हमारा टाइम है जिससे हम मूर्खता के खिलाफ जो है कदम उठा सकते हैं। We need to start valuing intelligence, critical thinking again। वापस से हमको अपनी बुद्धिमत्ता पे, क्रिटिकल थिंकिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। वी नीड टू होल्ड आवर लीडर्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। जो भी आजकल जो काम हो रहे हैं जीवन में, तो सबके जिम्मेदार को हमें लीडर्स को ठहराना पड़ेगा, नेताओं को मानना पड़ेगा, डिमांड करना पड़ेगा कि उनको भी नॉलेजेबल होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ये चीज़ सिर्फ सुनने में अच्छा लग रहा है मेरे भाई, जैसे आप करने जाएंगे तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रेन हाउ टू थिंक, नॉट जस्ट हाउ टू मेमोराइज। सिर्फ याद करना नहीं, मेमोराइज करना नहीं, बल्कि कैसे सोचना है वो अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, ठीक है। इट वॉन्ट बी इजी बट इट्स अ फाइट वर्थ फाइटिंग, बिकॉज इफ वी डोंट वी विल बी स्टक इन अ वर्ल्ड वेयर स्टुपिडिटी रेजन्स सुप्रीम। जहाँ पे स्टुपिडिटी जो मूर्खता है वो शासन करेगा सबसे सुप्रीम तरीके से। एंड देयर इज नो टेलिंग व्हाट काइंड ऑफ डैमेज दैट कुड डू। कितना डैमेज कर सकता है हमारे पूरे जीवन को, हमें सोच भी नहीं सकते। सो लेट्स ऑल डू आवर पार्ट एंड स्टार्ट यूजिंग आवर ब्रेन्स अगेन। इट्स टाइम टू पुट एन एंड टू द एपिडेमिक ऑफ स्टुपिडिटी ऑफ वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, एक बार हमें और उठाना पड़ेगा हमेशा के लिए। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि स्टुपिडिटी के बारे में जिस तरीके से दिखाया गया है, तो कह रहा है कि ऑप्शन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हैज बीन यूज्ड बाय द ऑथर। लेखक के द्वारा किस तरह का टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है इस पैसेज को लिखने में, वो चीज़ यहाँ पे देखने में, या फिर इस मैसेज को कन्वे करने में, देने में किस तरीके का टेक्निक का इस्तेमाल किया गया।
एग्जाम्पल्स एंड एनेक्डोट्स, क्या उसने कोई उदाहरण और संक्षिप्त कविताओं के बारे में कहा? कविताएं तो नहीं देखने को मिली, एग्जाम्पल सिर्फ एक था नेतागिरी के बारे में, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया गया, तभी एक लाइन का सबसे ऊपर कर दिया गया था। वो यहाँ पे पूरा का पूरा पैसेज सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड तो नहीं है, तब इसको नहीं कह सकते। फैक्चुअल एंड क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है समय से संबंधित। क्या हमने कुछ समय के बारे में बात करी? बिल्कुल भी नहीं, तो ये वर्ड भी आपको नहीं होगा। ह्यूमर एंड एग्जैगरेशन, बढ़ा चढ़ा के बातें करी गई इसमें कि स्टुपिडिटी को कैसे हम लोग जो है सोशल मीडिया पे, यहाँ वहाँ, जीवन में हर जगह मूर्खतापूर्ण काम हो रही है, हम उसको वैल्यू कर रहे हैं, नेता लोग को नहीं समझ रहे हैं, उनके स्लोगन के रूप में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर दिया उसने, एग्जैगरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बातें कर दिया, ह्यूमर के बारे में कही गई है। तो वो चीज यहाँ पे क्या है, इसका ये टेक्निक यूज किया गया है इस पैसेज को आपके तक पहुंचाने के लिए। पैरोडी एंड मिमिक्री, किसी का मजाक नहीं बनाया गया, किसी का नकल नहीं किया गया, बल्कि ये बिल्कुल एक ह्यूमर और एग्जैगरेशन को बना करके यहाँ पे पैसेज को कन्वे करने का पूरा कोशिश किया गया है। बहुत बढ़िया। ठीक है, नंबर 47 क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द इशू ऑफ स्टुपिडिटी इन सोसाइटी। ठीक है, हमें समाज में इस मूर्खता को खत्म करने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? हमें एम्ब्रेस करना पड़ेगा, हमें गले लगाना पड़ेगा इग्नोरेंस को। बताइए, इग्नोरेंस को, गलत सूचनाओं को क्या हमें गले लगाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू पास टेस्ट? बिल्कुल भी नहीं। टेस्ट को पास करना नहीं, बल्कि सोचना हमें सिखाना पड़ेगा कि किस तरीके से आगे सोचे, ये सिखाना पड़ेगा ताकि मूर्खता खत्म हो जाए। इलेक्टिंग पॉलिटिशियंस विच कैची स्लोगन्स, क्या तुम उनके झूठे स्लोगन से तुम पॉलिटिशियन इलेक्ट करोगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? इनकरेज करना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल को, जिससे कि हमारा स्टुपिडिटी जो है वो खत्म हो जाए हमारे समाज से। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? इस पैसेज का टोन क्या है? क्या ये गंभीर मुद्दा है? ये सरकास्टिक मुद्दा है, ये एक व्यंग मारा गया है। ये ऑथर के द्वारा जो है ना एक व्यंग मारा गया है इस पैसेज के माध्यम से, भाई जो तुम कर रहे हो वो गलत है, और ये जो है हम मूर्खतापूर्ण के रूप में वापस जा रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पे एक व्यंग के तरीके से लिखा गया है। सीरियस का मतलब गंभीर मुद्दा नहीं है ये। मेलनकोली का मतलब होता है बहुत ही खुशी होना, प्रसन्नता की बात नहीं हो रही है, जॉयफुल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे एक व्यंग मारा जा रहा है ऑथर के द्वारा कि भैया हम लोग मूर्खतापूर्ण की तरफ जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ पैसेज, who among the following is not responsible for the spread of stupidity? इस पैसेज में पॉलिटिशियंस की बात करी जा रही है, जब वो तुमको क्या करते हैं, झूठे वादे करते हैं और तुम उनको वोट देते हो, तो ये भी एक मूर्खता है। एजुकेशन सिस्टम की बात करी जा रही है इस पैसेज में, क्योंकि तो टीचर्स है वो ये सिखाते हैं कि टेस्ट को पास कैसे करना है, किस तरह से सोचना है, आपको आगे बढ़ना है, वो नहीं सिखाते, बल्कि टेस्ट को पास करने के तरीके सिखाते हैं। तो वो चीज भी एक क्या है, स्टुपिडिटी यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, इंडिविजुअल्स की बातें भी हो रही है कि हम लोग क्या सोशल मीडिया पे यूज करते हैं ताकि मूर्खतापूर्ण बातें फैल जाती है, उसके फैक्ट को बिना जाने बगैर हम लोग उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसको दिखाया गया है, इंडिविजुअल्स को भी स्टुपिडिटी के रूप में दिखाया गया है जो फैलाते हैं। बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया, बच्चे कैसे फैलाते हैं मूर्खतागिरी को, मूर्खतापूर्ण को। यहाँ पे चिल्ड्रन की बात नहीं की गई है। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग आखिरी सवाल की तरफ। व्हाट कुड बी अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज? इस पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल क्या होगा मेरे भाई? द एविल्स ऑफ सोशल मीडिया, द बेनिफिट्स ऑफ स्टुपिडिटी। जब तुम मूर्खतापूर्ण की बात कर रहे हो तो उसका भी लाभ होगा क्या? ये तो होगा ही नहीं। द जॉय ऑफ लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस, जब तुम एक अज्ञान के रूप में तुम जी रहे हो, एक अज्ञान की दुनिया में जी रहे हो, तो वहां तुम खुश कैसे रहोगे? जॉय ऑफ लिविंग तो होगा ही नहीं। तो दो ऑप्शन तो तुमने अपने दिमाग लगा के इसको हटा दिया। इस पैसेज को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, इस दो ऑप्शन को पढ़ा आपने और 2 और 3 को आपने हटा दिया। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ बात करी जा रही है। सुटेबल टाइटल क्या हो जाएगा? हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी के मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं आना है, सोशल मीडिया के इविल्स में नहीं आना है। सोशल मीडिया को एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, पूरा का पूरा पैसेज इस पे बेस नहीं है, इसलिए 1 नंबर को हम चूज नहीं कर पाएंगे। हमको चूज करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4, जिसे पूरी तरीके से कहा गया मेरे भाई कि आपको अपने तरीके से सोचना है, अपने क्रिटिकल थिंकिंग में भरोसा करना है, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में।
सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रहा होगा। ये चौथा टेस्ट भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो। तो एक बार हमारे इस एफर्ट के लिए, हमारी इस मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा मुझे अच्छा लगे। बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई 50 क्वेश्चन को डिस्कस करना एक बार में, और मेरे पास कोई एडिटिंग टूल भी नहीं है फिलहाल। मैं एडिट नहीं करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ और ख़त्म करता हूँ। बीच में मान लो एक आध दो सवाल में अगर फंस भी गया, कोई दिक्कत नहीं। हम भी तो इंसान ही, विद्वान थोड़ी हैं, गलतियाँ होती है, सबसे होती है। यूट्यूब के मास्टर लोगों की तरह मैं पहले से रट के नहीं आता। मैं आपके सामने बात करता हूँ, आपके सामने ही वीडियोज़ जो भी है, सवाल जो आते हैं वो मैं जवाब करता हूँ। जो मुझे नहीं पता हो तो मैं छोड़ देता हूँ, या फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आप खुद से एक बार चेक कर देना। तो 50 में 48 49 तो मैं करा ही देता हूँ आपके लिए। एक या दो सवाल जो कंफ्यूजिंग होता है मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। या फिर जो सवाल मुझे याद नहीं होता है तो उसको हम कैसे आपके सामने डिलीवर कर सकते हैं, गलत बताना मेरे को आदत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच वंस अगेन।